नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख सुन रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, फिर आज बिहार में शिक्षकों की समस्या को लेकर, स्कूलों की दशा दुर्दशा को लेकर आपके सामने चर्चा के लिए बैठा हूँ। अभी चंद दिन पहले 7 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों की चिंता की। मुख्यमंत्री शिक्षकों को उनके घर के समीप मनचाही पोस्टिंग के हिमायती रहे। पहली बार शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आई, संदेश दिया, उन्हें जानकारी दी कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक उन लोगों की परेशानी सामने दिख रही है, खासकर जिला से जो बाहर है वो लोग ज्यादा परेशान हैं। मैं भी मानता हूं, मेरा भी दृढ़। देखिए, पूरी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक ही आत्मा है। अब कोई शिक्षक अपने बच्चों से दूर, और तो फिर अब स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? एक सहज कल्पना की जा सकती है। लेकिन शिक्षक के लिए उसको भी उसका परिवार है, उसके माता पिता हैं, सब कुछ है, इसकी चिंता भी तो करना उसका शिक्षक का दायित्व तो बनता है। इसी सब लिहाजन मुख्यमंत्री इसके पक्षधर हैं कि शिक्षकों को उसके मनचाही जिलों में पोस्टिंग की जाए, उनसे 3 जिलों का ऑप्शन लिया जाए और फिर एक चयनित जिला में प्रखंड दिया जाए, प्रखंड के आधार पर उनकी पोस्टिंग हो। अभी देखिए, 7 अगस्त को आया, अभी विभाग ने आज तक कोई मार्ग निर्देशिका जारी नहीं की है। इस बीच शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर का एक अभियान चल रहा है, उसमें विभाग का रोल कम है, शिक्षकों पर ही दायित्व दे दिया गया है कि आप जोड़ी खोजिए। देखिए, बिहार में 4 शिक्षकों की कैटेगरी है ना, बीपीएससी वाले बीपीएससी, नियोजित को तो होना नहीं है, विशिष्ट वाले विशिष्ट, और वेतनमान वाले और विषय बार ऐसे जोड़ी खोजनी है तो कोई 23,000 23,500 म्यूचुअल ट्रांसफर का भी हो गया है। और अभी तो पूरे बिहार में जो खास करके ऐच्छिक स्थानांतरण के बाद जो एक स्थिति बनी 70,000 शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद, तो कोई 20,000 स्कूलों में कहीं शिक्षक एक रह गए, कहीं शिक्षक विहीन हो गए, तो वो एक समस्या है। लेकिन मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद एक तो मार्गदर्शिका जारी हो जानी चाहिए थी, उसमें सभी कैटेगरी के शिक्षक, चाहे वो TR1 वाले हों, TR2 वाले हों, TR3 वाले हों, और विशिष्ट शिक्षक हों, और अभी नव नियुक्त प्रधानाध्यापक और हेडमास्टर, इनकी भी संख्या 41,000 है। ये सारे हेडमास्टर और प्रधान शिक्षकों की जो पोस्टिंग हुई भी एक तरह से कहिए पनिशमेंट लोग महसूस कर रहे हैं। घर से 100 किलोमीटर, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर पोस्टिंग हो गई है, और उसमें महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है। 35% तो रिजर्वेशन न है महिलाओं का, तो ये कौन देखेगा? ये विभाग को देखना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने जो अभी ऐलान किया, उसके बाद अभी कोई मार्गदर्शिका का इंतजार हो रहा है। इस बीच विभाग में चिंतन मनन हो रहा है कि भाई शिक्षकों की ट्रांसफर की नीति बनाई जाए, नियमावली बनाई जाए। कितनी बार नियमावली बनेगी? 1-2 बार नियमावली नहीं बनी, नियमावली का अनुसरण नहीं हो रहा है। मैं मानता हूं कि एसीएस ने ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए एक अच्छा कदम उठाया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद निश्चित रूप से समय रहते अभी ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर एक मार्गदर्शिका तत्काल जारी होनी चाहिए थी। और अब 1.5 महीना और बचा है, सितंबर 30 तक ही सरकार जो चाहे अभी कर सकेगी, नहीं तो फिर तो आचार संहिता लग जाएगी अक्टूबर में। तो शिक्षकों के लिए 6 लाख शिक्षक हैं, 76,000 स्कूल हैं, 78,000 शिक्षा का बजट है। तो भाई शिक्षा व्यवस्था में सुधार करनी है तो शिक्षकों की चिंता तत्काल दूर कीजिए। इसलिए ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए मार्गदर्शिका जारी होनी चाहिए, और उसमें प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और जो शिक्षक चाहते हैं अभी म्यूचुअल ट्रांसफर जैसे चाहे, या ऐच्छिक ट्रांसफर जिसका हुआ, उसे जो लोग संतुष्ट हैं उनको छोड़ दीजिए। बाकी जो लोग आवेदन करते हैं उनसे 3-3 जिला का चॉइस लीजिए, किसी एक जिला में आवंटन कीजिए, और जैसे पहले भी 10 पंचायत नगर पंचायत जोड़ के गृह प्रखंड गृह नगर पंचायत छोड़ करके जो ऑप्शन दिया गया था, इस आधार पर पोस्टिंग की कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं तो ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा, ये सियासी मुद्दा तो बना ही है। इस चुनाव के बाद भी कोई नई सरकार, मैं देख रहा था हरियाणा में, इसी तरह से वहां भी ह्यू एंड क्राई हो रहा है शिक्षकों का। और स्कूल में जब शिक्षक खुद दर्द में रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो उनसे आप पढ़ाने की अपेक्षा, तो पूरे बिहार में सच पीछे पढ़ाई गौन हो गया है। अब शिक्षक सब लोग अभी ट्रांसफर की आस लगाए हैं और टकटकी लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है, अभी सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई, मुझे लगता है कि कल के कैबिनेट में पहले चर्चा थी कि शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए एक नई नियमावली बन रही है। उसमें तो विचार आया था कि भाई नई नियुक्ति के बाद 5 साल ट्रांसफर नहीं हो, और सेवा काल में 2 बार ट्रांसफर मिले। लेकिन सरकार ने विशेष परिस्थिति में जो एक पहल की ऐच्छिक ट्रांसफर का, ये पहल मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद तत्काल एक गाइडलाइन जारी होना चाहिए,
और लोगों का आवेदन करते, अभी भर सितंबर में लोगों से आवेदन लिया जाए और सितंबर महीने, अगस्त महीने में आवेदन लीजिए और सितंबर में सबको पोस्टिंग कीजिए चुनाव के पहले। मुझे लगता है शिक्षा में सुधार की दिशा में जिस तरह से नीतीश कुमार ने शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी से की और उससे कोई लगभग 2.5 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्त हुए हैं। अभी TR4 का एक इशू अभी रहना बाकी है। TR4 का भी विज्ञापन का इंतजार हो रहा है, लेकिन उसके पहले स्टेट और बीटेट की परीक्षा पहले ली जाए। ये मैं देख रहा हूँ, ये मांग जोर पकड़ ली है और सोशल मीडिया पर तो TR4 के पहले स्टेट की परीक्षा, बीटेट की परीक्षा की मांग हो रही है और लोग का कहना है कि 3 परीक्षा तो जो अब तक बचे थे स्टेट वाले उनको अवसर मिल रहा है, लेकिन चौथी परीक्षा ली जा रही है 23 के बाद 24 में तो परीक्षा नहीं। हालांकि एग्जामिनेशन बोर्ड ने कहा था कि हर बार 2 परीक्षा लेंगे। एक मांग कहीं उनकी जायज दिखती है कि आप TR4 के पहले स्टेट कीजिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि नहीं, अभी स्टेट नहीं होगा, TR4 होगा और फिर 26 में हम TR5 करेंगे, उसके पहले स्टेट लेंगे। लेकिन छात्र युवकों की जॉब सीकर का ये जो आंदोलन विरोध है, मुझे लगता है फिर एक सियासी मुद्दा बन सकता है। जिस ढंग से डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर सड़कों पर आके छात्र युवकों ने विरोध किया, अब तो जो अभी TR4 के पहले स्टेट और बीटेट के लिए भी जिस तरह से शिक्षकों में देख रहा है, अभ्यर्थियों में विरोध दिख रहा है, अभी वो कहीं सड़क पर आकर विरोध करने की, पटना आकर विरोध करने की लोग ठानी है। एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। मुझे लगता है कि विभाग को इसको पूरी संजीदगी से लेना चाहिए और तत्काल खासकर ट्रांसफर को लेकर जो मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है, इस दिशा में गाइडलाइन जारी करके अगस्त में आवेदन लीजिए और सितंबर सबका निष्पादन कीजिए, तभी शिक्षा में सुधार की अपेक्षा की जा सकती है। फिर मैं दोहराता हूँ कि शिक्षकों की समस्या का बगैर निदान किए हुए शिक्षक समस्या में रहेंगे तो पढ़ाएंगे क्या? शिक्षा में सुधार की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप लाइक कीजिए, आप अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के बीच अधिकाधिक शेयर कीजिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।